Bismillahirrahmanirrahim. Start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. My name is Amir Hamza. Currently working as a coordinator respiratory therapist and क्या होना चाहिए? क्या क्या इक्विपमेंट्स जो है आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लिए होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हाइपोडर्मिक 23 गेज नीडल, ठीक है। 23 गेज नीडल जो है वो उसकी कलर जो है ब्लू स्काई कलर में होते हैं। 23 गेज हाइपोडर्मिक इसको इसलिए कहते हैं कि हम डर्मिस में लगा लेते हैं नियर बिलो द स्किन, और आर्टीरियल को पंचर कर लेते हैं, उसको हाइपोडर्मिक 23 गेज नीडल कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास प्री हाइपरनाइज सिरिंज होना चाहिए 3 ml, ठीक है। 3 ml जो है प्री हेपरिनाइज सिरिंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बहुत से हॉस्पिटल में जो है ड्राई लिथियम हेपरिन यूज़ होते हैं, और बहुत से हॉस्पिटल में फिर ये हेपरिन की अलग से बोतल आते हैं 25,000 IV यूनिट में होते हैं, IV इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, फिर हम वो यूज़ कर लेते हैं। उससे हम प्लंजर को हेपरिन से प्लंजर को लेके फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 ml लेके फिर हम उस हेपरिन से ख़ुद सिरिंज को हेपरानाइज कर लेते हैं। लेकिन बहुत से हॉस्पिटल में जो है हेपरानाइज सिरिंज आते हैं। अल्कोहल स्वाब होना चाहिए आपके पास। अल्कोहल स्वाब अगर आप पेशेंट इधर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेडियल आर्टरी प्रिक कर रहा हूँ, तो इधर नॉर्मल फ्लोरा है, बैक्टीरिया है, या कोई इन्फेक्टेड है, तो मैं उधर, या मेरा हाथ जो है इन्फेक्टेड है, मैंने ग्लव्स सही नहीं पहने या कोई मसला है, तो अगर मैं इधर प्रिक कर रहा हूँ तो पेशेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। या नॉर्मल फ्लोरा है वो भी मतलब नॉर्मल पोजीशन से जाके फिर पेशेंट में इन्फेक्शन काज कर सकता है, ठीक है। तीसरा जो है आपके पास आइस पैक होना चाहिए। ये आइस पैक क्या कहते हैं? अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ABGs, ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टीरियल ब्लड, अगर आप ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब इस तरह करो दूसरे हॉस्पिटल या कोई लेबॉर्ट्री, मतलब फॉर एग्जांपल लेबॉर्ट्री आपसे इतनी दूर है कि आप 10 मिनट लग सकते हैं या 15 मिनट से ज़्यादा लग सकते हैं, तो ये फिर टम्परेचर पे डिपेंड कर लेते हैं। अगर आपका टम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो पेशेंट की आर्टीरियल ब्लड पे फिर बहुत असर कर लेता है। पेशेंट की ABGs जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म है उस पर भी असर होता है, और pH पे भी असर होते हैं। और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। अगर आपने मतलब आपको पता चले कि 10 या 15 मिनट से ज़्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट आप आर्टीरियल ब्लड को, या टेम्परेचर ठीक नहीं है, या धूप में आप जो है उसको ले जा रहे हो ब्लड को, टेम्परेचर ठीक नहीं है, तो आप तो ABGs कर लोगे लेकिन रिज़ल्ट की एक्यूरेसी जो है वो ठीक नहीं होगी। 30% to 40% आपका एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा, 60% बाकी जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो आपने जो है आइस बैग को, अगर आपको पता चल रहा है कि मैं ABGs 10 मिनट में रन नहीं कर सकता मशीन में, मतलब मैं ड्रा नहीं कर सकता, तो आप जो है आइस पैक ज़रूर अपने साथ। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है ABGs की रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट आती है। ऑक्सीजन की कंजम्पशन या मेटाबॉलिज्म वो नहीं होती, टेम्परेचर ठीक होते हैं तो पेशेंट की pH पे असर नहीं होता, ठीक है। सर्जिकल टेप होना चाहिए। और स्पेसिमन लेबल होना चाहिए। 2 हाइपरनाइज सिरिंज होना चाहिए। और ग्लव्स, नॉन स्टीराइल ग्लव्स और गूगल्स इफ नीडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट TB का हो या कोई ऐसी डिज़ हो कि वो ट्रांसमिटेबल हो रही हो, तो आपके पास गूगल ज़रूर होना चाहिए। या आपको लग रहा हो कि मतलब मैं पेशेंट को देख के कंटेक्ट प्रिकॉशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप जो है गूगल ज़रूर पहनने चाहिए।
तो ये थे इंडिकेशन, कंट्री इंडिकेशन, इक्विपमेंट्स। बाकी जो है इंशाल्लाह प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज दी। थैंक यू।